दोस्तों आपको नासिर हुसैन की वो मशहूर लाइनें तो याद होंगी, पाकिस्तान क्रिकेट एट इट्स बेस्ट, 1 मिनट डाउन द नेक्स्ट मिनट अप। यही कहानी चल रही है आजकल पाकिस्तान टीम की, जिसने साउथ अफ्रीका को ओडीआई सीरीज के अंदर वाइट वॉश किया। उसके बाद साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट साउथ अफ्रीका के अंदर ही टेस्ट की पहली इनिंग्स के अंदर 211 रन पे ऑल आउट होगी। एक बल्लेबाज के अलावा कोई भी 50 नहीं बना सका। जी, कामरान गुलाम के अलावा जितने भी बड़े बल्लेबाज थे, बाबर आजम, साइम अयूब, जिसने आगे लगा के रखा साउथ अफ्रीका को ओडीआई सीरीज के अंदर, वो भी आज नहीं चल सके। कप्तान शान मसूद, उसके बल्ले से भी रन नहीं आए और पाकिस्तान की सारी टीम 211 रन पे ऑल आउट हो गई। मतलब आप पाकिस्तान टीम के बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ये वही टीम है जिसने इंग्लैंड के हाथों अपने ही घर में पहले टेस्ट मैच के अंदर मुल्तान के अंदर, आपको याद होगा, 47 रन और 1 इनिंग से शिकस्त खाई थी। लेकिन उसके बाद वो आकिब जवेद की एंट्री, वो पिचिस स्पिन बनाई, पंखे लगाए और पाकिस्तान ने इंग्लैंड को अगले 2 टेस्ट मैच के अंदर नाको चने चुबाया। और आज यहां पे आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाकिस्तान ने ओडीआई सीरीज जीती। किसी ने नहीं सोचा था। बैक टू बैक ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में शिकस्त दी। T20 में ऐसे नजर आए जैसे खेलना ही नहीं आता, और जब ओडीआई सीरीज के अंदर आए तो वाइट वॉश। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के घर में, उनके घर में शिकस्त दी। फिर साउथ अफ्रीका आए, बैक टू बैक 2 बड़ी सीरीज जीती। यही कहानी अब पाकिस्तान की है। आज पाकिस्तान के आप स्कोर कार्ड उठा के देखें तो आपको लगेगा नहीं ये वही टीम है जिसने साउथ अफ्रीकी बॉलरों को ऐसे लताड़ के रखा था। आज अगर आप देखें तो साइम अयूब, जिसने ज़बरदस्त सेंचुरी स्कोर की, फिर 98 की आपको इनिंग्स याद होगी, वो बल्लेबाज आज 35 बॉलों पे 14 रन स्कोर कर सके। उसके बाद बाबर आजम की बात करें, पिछली 19 इनिंग्स के अंदर कोई भी उसकी 50 नहीं आई। 2 साल हो गए बाबर आजम के बल्ले से एक भी 50 या सेंचुरी स्कोर नहीं कर सके। ये बाबर आजम की कहानी है कि बाबर आजम पाकिस्तान के 4000 रन करने वाले बल्लेबाज तो बन गए तीनों फॉर्मेट के अंदर, लेकिन पिछले 2 साल आप उनकी परफॉर्मेंस उठा के देखें तो जस्टिफाई नहीं कर सकते। आपको ये फील होगा उनकी परफॉर्मेंस देख के, उनकी एवरेज देख के, कि बाबर आजम की तो T20 के अंदर जगह ही नहीं बनेगी। आगे चलते हैं। कामरान गुलाम, जो बाबर आजम की रिप्लेसमेंट के तौर पे आए थे इंग्लैंड के अगेंस्ट और उन्होंने शानदार सेंचुरी स्कोर की थी, उनकी अगर परफॉर्मेंस देखें तो 71 बालों पे ऊपर उन्होंने 54 रन किए। बड़ी शानदार इनिंग्स उनके बल्ले से आई। वाहिद बल्लेबाज थे जो आज पूरी इनिंग्स के अंदर 54 रन सिर्फ उनका ही है। बाकी आप सबके कोई 2, 4, 10 मिला लीजिए तो 211 रन तक पाकिस्तान पहुंचता है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। मोहम्मद रिजवान 27 रन बना के आउट हुए 2 बॉलों पे। सलमान अली आगा 18 रन बना सके। आमिर जमाल ने कोई थोड़ा सा रन किए, थोड़ी सी मज़ाहमत दिखाई, 28 रन। नसीम शाह 0 पे आते ही आउट हुए। उसके बाद खुरम शहजाद 11 रन ऐड कर सके। 10 रन मोहम्मद अब्बास के बल्ले से आए। टेल एंडर्स को मिला के उनके 10, 12, 18 रन मिला लीजिए तो पाकिस्तान 211 तक पहुंच पाता है। अदरवाइज पाकिस्तान की आज इनिंग्स कुछ इस तरह से लग रही थी कि टॉप 4 बल्लेबाज उनके 50 से पहले आउट हो गए थे। 50 के राउंड अबाउट पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। तो ये पाकिस्तान की आज टेस्ट के अंदर पहली इनिंग्स की कहानी रही है। पिच मुश्किल था, ये पाकिस्तान के बल्लेबाज फिर अपनी करतूतों में वापस आ गए। ये तो अब दूसरी इनिंग्स देख के पता चलेगा, क्योंकि पाकिस्तान जब भी कोई बड़ा स्कोर करता है और जब दूसरी इनिंग्स आती है तो ऐसे फील होता है कि कहीं ये पिच जो पाकिस्तान ने 300 बनाया या 350 की या 400 की पिच तो नहीं थी। क्या हमारे बल्लेबाजों ने जो 100 के स्ट्राइक रेट से खेला, मुझे लगता था कि जो पिच है ये 150 के स्ट्राइक रेट या 200 के स्ट्राइक रेट वाली पिच थी। तो पाकिस्तान बल्लेबाज जब कुछ अनोखा करते हैं तो कुछ और अनोखा निकल के आता है। तो ये पाकिस्तान की कहानी रही है। जब भी पाकिस्तान कुछ हारता है या कुछ जीतता है तो नए नए रिकॉर्ड बनते हैं, नए नए जो है वो चीज़ें सामने आती हैं। तो आज भी कुछ इस तरह से हुआ कि पाकिस्तान के जो इनिंग्स है वो 211 रन पे आउट हो गई, और वो खिलाड़ी जिनको हम समझ रहे थे कि ये यहाँ पे तबाही मचाएंगे, कगिसो रबादा, जो इस पिच के ऊपर कभी भी 5-7 रन से कम आउट नहीं करते, मतलब इस पिच को मलाई समझते हैं, आज उनकी आप उठा के देखिए बॉलिंग, उनको एक विकेट भी नहीं मिला, फिर भी पाकिस्तान 211 रन पे आउट हो गया। इसके बाद आपको मार्को जेनिसन, जो उनके ज़बरदस्त टैलेंट हैं, उनकी इनिंग्स उठा के उनकी आप बॉलिंग उठा के देखें तो वहां पे भी आपको सिर्फ एक विकेट मिलेगी। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि ये कौन से ऐसे बॉलर हैं, ये कौन सा मार्शल आ गया, मैगरा आ गया, जिन्होंने पाकिस्तान बैटिंग लाइनअप को बिछाड़ के रख दिया। तो जी ये पाकिस्तान टीम ही है, जब भी कोई डेब्यूटेंट आता है तो उसको सुपरस्टार बना देते हैं। तो ऐसा ही कुछ आज हुआ कि अगर पाकिस्तान की आप इनिंग्स उठा के देखें, साउथ अफ्रीका की आप बॉलिंग लाइनअप उठा के देखें तो पीटरसन ने आज 5 खिलाड़ी आउट किए। अभी कोई
बड़े प्लेयर नहीं हैं, 2-4 मैच ही खेले हैं, लेकिन आते ही उन्होंने क्या शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। 5 खिलाड़ी उन्होंने आउट किए और बोस जिनका आज डेब्यू था उन्होंने भी 4 खिलाड़ी आउट किए, जिसके अंदर बाबर आजम की भी विकेट शामिल है। तो ये थी कि हम ऐसा समझ रहे थे कि कगिसो रबादा आउट करेंगे, मार्को जेनसन आउट करेंगे, लेकिन हम आउट हुए तो किसी नए बॉलरों से। उन्होंने पाकिस्तान बॉलिंग लाइनअप को, बैटिंग लाइनअप को आगे लगा के रख दिया। तो दोस्तों ये थी आज की पाकिस्तान की पहली इनिंग्स की कहानी। क्या लगता है कि पाकिस्तानी बॉलर जो है वो इस मैच में वापस आएंगे और हमें कुछ लीड देंगे? क्या समझते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।